66वां श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान देंगे। वत्सस्य होमार्थ विधेयस्य शेष ऋषे अनुज्ञाम अधिगम्य मातः औधस इच्छाम तो उपभोक्तुम षष्ठांश उर्वायु रक्षिताया। अब इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप ने नंदिनी से कहा कि बछड़े तथा अग्निहोत्र आदि कार्यों के पश्चात इस बचे हुए दूध को गुरु जी की आज्ञा लेकर पीऊँगा। इसी का वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। हे माता, हे माता, वत्सस्य होमार्थ विधेय, बछड़े के अग्निहोत्र आदि कार्यों के बाद बचे हुए, तो औधस्वम, तुम्हारे दूध को, रक्षिताया, परिपालित, उर्वाषष्ठांशम, पृथ्वी के छठे भाग के समान, ऋषे अनुज्ञाम, ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा को अधिगम्य, प्राप्त करके, उपभोक्तुम इच्छाम, पीना चाहता हूँ। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। हे माता, बछड़े के पी लेने पर एवं होम आदि क्रियाओं के संपन्न होने से बचे हुए तुम्हारे दूध को अपने द्वारा रचित पृथ्वी के छठे भाग के समान मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर पीना चाहता हूँ, वैसे नहीं। सड़सठवां श्लोक देखेंगे। इत्थम चितसेन वशिष्ठ धेनु अविज्ञापिता विज्ञापिता प्रीतसरा बभूव तदन्विता हैम आचक्ष कुछः प्रत्याय आश्रमम अश्रमेण। अब इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप के इस प्रकार पहले कहे गए कथन से नंदिनी बहुत प्रसन्न हुई और उस पर्वत की कंदरा से दिलीप के साथ निकलकर अनायास वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दी। इसी का वर्णन किया गया है। इत्थम चितसेन, इस प्रकार राजा दिलीप से विज्ञापिता, निवेदन करने पर, वशिष्ठ धेनु, गुरु वशिष्ठ की गाय, प्रीततरा बभू,
बहुत प्रसन्न हुई। तदन्विता हैमवतात, तदन्विता उस दिलीप के साथ, उस राजा दिलीप के साथ, हैमवतात कुछेह हिमालय की गुफा से, अश्रमेण बिना परिश्रम के, या यह भी कह सकते हैं बिना थकावट के, आश्रमम प्रत्यायो च गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। इस प्रकार राजा दिलीप के द्वारा निवेदन करने पर अत्यधिक प्रसन्न हुई और राजा दिलीप के साथ उस हिमालय की गुफा से निकलकर बिना थकावट के गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया।